फोटो, और यहाँ पे क्लोज किया सारा। तो आपने अभी तक क्या देखा? एक अभी तक जो है एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रन कैसे करना है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, मतलब पेज कैसे बनाते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करते हैं, इतना काम तो हमारा हो गया। आज हम पढ़ेंगे क्या? राउटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? राउटिंग। तो सबसे पहले इसको रन कर लो। ये देखो नीचे से टर्मिनल आ जाता है और ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये क्लिक किया और क्या लिखते हैं? ng sub -open, ng sub -open एक। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं /home लिखे तो सिर्फ होम वाला पेज आना चाहिए। तो राउटिंग चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? राउटिंग के लिए तो यहाँ पे src ऐप और इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है app-routing.module.ts। एक वहां का एक्शन लिंक सीधा होता था, याद है? तो यहाँ राउटिंग बनानी पड़ेगी, वहां कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नाम, यहाँ राउटिंग बनानी पड़ेगी। app-routing.module.ts और इस फाइल में आगे, और ये देखो ये राउट्स लिखा हुआ, उसके आगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसके अंदर जितने राउट्स बनाने हैं करली ब्रैकेट, जैसे पाथ दे दिया होम, यानी होम लिखो तो कहां जाना है? एक तो यहां पे कंपोनेंट कौन सा? होम कंपोनेंट। और ये देखो होम कंपोनेंट ऊपर ऐड हो गया, बस। और इसी तरह से ये देख लो दूसरा कौन सा बनेगा? अबाउट। ये जो पाथ में लिख रहे हो कुछ भी लिख सकते हो, ये वो है जो हमें यूआरएल में लिखना है, राउट का नहीं। और यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से क्या था? कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट कंपोनेंट। उसके बाद क्या? एम्प्लॉई, और यहाँ पे एम्प्लॉई कंपोनेंट। अब जितने भी राउट्स हैं वो आप यहां बना, ऊपर देखो अपने आप इंपोर्ट हो गए। ये कॉमा आएगा यहाँ, तेरा ये क्या आएगा यहाँ पे? एक 5 राउट्स हमने बना दिए। अब एक राउट और चाहिए है। अगर हम इसमें कुछ भी पास ना करें, अगर हम कुछ भी ना पास करें तो वो कहां पे जाए? तो एक राउट उसका भी बना देते हैं यहाँ पे। कैसे? थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे करली ब्रैकेट और पाथ एम्प्टी। अगर आपने कुछ नहीं दिया
तो कहां जाएगा? तो मैंने लिखा रीडायरेक्ट टू और कहां पे? होम पे। और यहां पे पाथ मैच क्या कर दिया? फुल। ये फर्स्ट लाइन क्या करेगी? अगर आपने यूआरएल में कुछ नहीं लिखा, जैसे स्टार्टअप पेज होता था, याद है, तो कहां जाएगा? होम। इसलिए होम नीचे पहले बना होना चाहिए। एक बार इसे चेक कर लो, फिर लिखते रहो। ये देखो, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। देखो, स्लैश होम आरा लिखा हुआ, स्लैश अबाउट लिखा आ रहा नहीं आ रहा है, स्लैश एम्प्लॉई यूआरएल काम कर रहा है, लेकिन डेटा नहीं चेंज हो रहा है, उस पे भी आते हैं। तो पहले आप ये सारी कहानी लिखोगे, फिर हम लोग आगे करते हैं। राउटिंग। एक तो इस तरह से ये राउटिंग ने काम करना शुरू कर, लेकिन डेटा उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो ये वही काम करना पड़ेगा जो हम लेआउट में रेंडर बॉडी का, कि जो यूआरएल टाइप करो वही पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करते? ठीक, अब उसके बाद आपने क्या करना? तो उसका जो मेन पेज है, बताया था कल, app.component.html, सबसे पहले वो इंडेक्स पे जाता है, फिर main.ts में जाता है, फिर app module.ts में जाता है, फिर app component.ts में, फिर फाइल होती app component.html। ठीक, तो यहां पे ये लिख ले, पहले बना लोगे, 3 है 10 है जितने मर्जी राउट यहां बनानी। अब आप आ जाओ ऐप component.html, यही फाइल है जो हमें रन करके सबसे पहले नजर आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, app.component.html सबसे पहले ये होती है। इसका सिलेक्टर क्या है, app-root, और ये सिलेक्टर कहाँ एक्सेस हुआ index.html में देख लो, वैसे मैं बता चुका हूं। देखो, सबसे पहले index.html, ये है वो ऐप रूट सिलेक्टर, और ये सिलेक्टर किसका है, ऐप कंपोनेंट वाले कंपोनेंट का। ठीक, देख लो। उसके बाद main.ts, यहां से कहां जाएगा, ऐप मॉड्यूल। ठीक, ये देखो, F12 प्रेस कर लो, ये ऐप मॉड्यूल में आ गया। फिर यहाँ बूटस्ट्रैप में क्या लिखा हुआ, ऐप कंपोनेंट, F12 प्रेस करो, चलता है। BS कोड में आ गया। अब जब यहाँ पे आए तो इसका सिलेक्टर क्या है, app-root, और इसकी HTML फाइल है app.component.html, बता चुका हूं। अब यहाँ पे आ गई, तो मैंने क्या किया हुआ,
इंडिविजुअल सेलेक्टर ऐड किए तो अभी सारे आ रहे, इसको मैंने हटा दिया। अब इसकी जगह यहां पे राउटर हाइफन आउटलेट, क्या यही है, राउटर हाइफन आउटलेट, ये है आपका रेंडर बॉडी। अब क्या होगा इसमें, ये नजर मारो, ये देखो एम्प्लॉय का पेज था, आ गया। अगर आप यहां पे ठीक होम लिखोगे, होम पेज आ गया, उसी का डाटा आ रहा है। अगर आप यहां पे अबाउट लिखोगे, अबाउट अस पेज। अगर यहां पे एक, अगर आपने यहां पे कुछ नहीं लिखा तो अपने आप ही क्या आ रहा है, होम। ठीक, तो इस तरह से ये आपका है रेंडर बॉडी। याद करो, लेआउट के अंदर व्यू का कोड डाटा कहां आता था, रेंडर बॉडी। ठीक, अब हम आगे क्या चाहते हैं, ऊपर नेविगेशन बार लगे, जैसे होम अबाउट ऊपर मेन्यू होते थे, तो वहां तो बनी बनाई मिलती थी नैप बार, याद है। यहां भी हम बूटस्ट्रैप की उसी नैप बार को कैसे यूज कर रहे हैं, यानी पहले एक स्ट्रक्चर बन गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, हमें बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गया, राउटर आ जाए, नेविगेशन आ जाए, पेज बन बाकी। तो अब हमने क्या करना है, अब ये देख लो, ये राउटिंग काम करना है। जो भी यूआरएल आप यहां पे लिखोगे कॉन्टैक्ट, तो ये हुआ, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं इसकी जगह यहां पे ऊपर नेविगेशन बाहर आए, तो क्या करोगे, बोलो, गूगल में जाओ, सर्च करो बूटस्ट्रैप नैप बार। क्या सर्च करोगे, बूटस्ट्रैप नैप बार, और ये पहला लिंक आ जाएगा नैप बार का। एक क्लिक किया और ये नैप बार, ये देखो बूटस्ट्रैप नैप बार, और नजर मारो नीचे, ये देखो ये वाली आ रही, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है, ये सर्च, ये ऐसे, ये नहीं अच्छी है, ये भी है इस तरह से, ऐसे अगर वर्टिकल आपको चाहिए, ये देखो ऐसे वाली भी है, ठीक, पर मुझे ये चाहिए सिंपल। ठीक, तो आप क्या करो, यही चाहिए, ये कॉपी करो, और ये बच्चे नैप बार वही कोड है जो आपने एमबीसी में लेआउट के अंदर देखा था, नैप बार जो बाय डिफॉल्ट लगी होती थी, उन्होंने भी यहां से उठाई। तो ये देखो, ये वाला ठीक है नेम, तो यहां से कॉपी कर लो, ये पूरी एचटीएमएल कॉपी हो जाए। ठीक, और इसको कहां पेस्ट करो, बोलो, वही कौन सा पेज, app.component.html, ये वेलकम सीएस चाहिए, रहने दो, नहीं तो हटा सकते। ठीक, हटा दिया, और इसकी जगह वो नैप बार पेस्ट कर दो, और एक बार उसे सेव कर, ये ठीक। अगर आप देखना चाहते हो लगी है कि नहीं, और ये लग गई, लगनी है, देखो। अब होम के क्लिक में होम, यहां अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय, लो जी, आपके सामने देख लो, ये नैप बार आज ही जाके देखना अपने प्रोजेक्ट में, जो नैप बार बाय डिफॉल्ट एमपीसी में लगी होती है वो यही है, ठीक, करते थे ना पीसी कलर इनपुट, ये वही है। तो यहां पे सबसे पहले होम के क्लिक में जाना है, तो ये href लिखा हुआ, ठीक, और यहां पे आपने लिखना है राउटर
लिंक, और यहां लिख दिया होम। ऐसे नहीं है ये, एक इसका सिंटैक्स देखने दो। फोन तो नहीं आ रहा किसी का, फोन तो नहीं आ रहा किसी का। राउटर लिंक, यही है राउटर लिंक और होम। इसी तरह से इसी के नीचे आ जाओ अबाउट के लिए, तो यही सेम राउटर लिंक यहां पे दूसरे वाले एचएफ में आ गए। बस इसको क्या कर दिया, बोलो अबाउट, और यहां फीचर्स की जगह क्या लिख दिया, अबाउट अस। लिख सकते हो ऐसे, और ये दो मेन्यू आपके बन गए। साथ ही नजर मारो, ये होम और ये अबाउट, ये नहीं चल रहा है। क्या लिखा मैंने, राउटर है ये एन, क्या ये राउटर। एक बार ये रिफ्रेश किया, होम, ठीक है, ये हो गया चेंज, ये होम और ये अबाउट। ऐसे ही बाकी बना। ध्यान से अब प्राइसिंग वाले पे आ गए, तो सेव, और यहां पे कॉन्टैक्ट, ये लॉन्च, और ये आ गया कॉन्टैक्ट अस। इसी तरह से ये आपका क्या, सपोर्ट, और यहां पे सपोर्ट, और ये डिसेबल हटा, थोड़ा थोड़ा चेंज किया। और ये देखो बूटस्ट्रैप में ये नेविगेशन बार, सपोर्ट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम, और ऐसे ही आगे चाहिए एम्प्लॉय, तो यही एलआई टैग। फिर तो आइडिया हो ही जाएगा, अब तो इतने दिन पढ़ते होगे। क्या करोगे यहाँ पे, एम्प्लॉई, और यहाँ पे एम्प्लॉय, लॉन्च लिख लो। एक दो चीजें लिख लो, बाकी सारा सेव कर। क्या काम हो गया, नेविगेशन हो गई। अब उस पेज पे क्या काम करना, फिर वो बारी आती है। ठीक, कल को हम रिएक्ट पढ़ेंगे, तो यही सीखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाना, रन कैसे करना, पेज कैसे बनाने, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करनी, नेविगेशन के लिए राउटिंग कैसे है। नेविगेशन को तो सभी लैंग्वेज में आना चाहिए, अंदर का कोड है वो बात की बात है, वो भी एक दो पेज बनाएंगे, वो भी आइडिया हो जाएगा। तो अब ये चीजें आसान लगनी चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने नेविगेशन बार लगा दी, जो आप लेआउट पे देखते थे। एक एंगुलर, याद रखना एंगुलर फ्रंट एंड है, इसमें डाटाबेस नहीं होता। याद रखना इसमें डाटाबेस भी कनेक्शन बनेगा, सीखने उसके लिए हमें बैकएंड आना चाहिए, जो आजकल जैसे इंडस्ट्री में मांगते हैं। तो बैकएंड के लिए अभी हमें क्या आता है, ASP.NET कोर में API बनाने आती है, उनको इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहानी आपको और अच्छे ढंग से समझाएगी, फ्रंट एंड और बैक एंड। एक याद रखना, कल क्लास में थोड़ी सी जल्दी है, पूरे 10 बजे शुरू करेंगे, यानी 10 बजे शुरू
करनी, सिर्फ कर का दिन। मंडे से कोई शेड्यूल है जो नॉर्मल है। कल 10 o'clock शुरू करेंगे क्लास, याद रखना। लो जी, अब आप डिजाइन में नजर मारो। ये आ गया, देखो एम्प्लॉय सारे आ गए। ये नेपर नहीं चाहिए जो शुरू में लिखा आ रहा है, हटा दो। यही कहीं ऊपर होगा, ये इसका लिंक नहीं अच्छा लग रहा है, हटा दो। कमेंट बना दिया, पता चल जाएगा अच्छा लग गया, ठीक। अब हम लोग एम्प्लॉय का पेज बनाएंगे। वही एक साइड एम्प्लॉय लिस्ट, एक साइड न्यू एम्प्लॉय। तो व्यू में कोड लिखते थे ना, वो व्यू उठा गई है। वो एम्प्लॉय लिस्ट, न्यू एम्प्लॉय, टेबल बनाएंगे, फिर बाकी बात तो समझ आएगी। इसमें भी डाटाबेस से सेव, अपडेट, डिलीट, इसमें भी फॉन्ट मेंशन, बूटस्ट्रैप, क्या होते हो, स्वीटलर, टोस्टर, डाटा टेबल। जो मैं डाटा टेबल मान लो नहीं करवा रहा हूं तो आपने कर, एक में आ गया तो सब में आ गया, याद रखना ये चीज। एक तो अब हम एम्प्लॉय वाले पेज पे काम करेंगे। तो बच्चे ये समझ आ गई नेविगेशन बार, और ये समझ आया रेंडर बॉडी। हमें चीज नई नहीं सीखनी, हमें उसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, बस ये काम वहां भी होते थे सारे। तो अब आप सारा क्लोज करो ये कहानी, और अब क्या करो, एम्प्लॉय फोल्डर में गए और उसकी HTML में अभी हम सिंपल डिजाइन। और याद रखना ये जो डिजाइन पार्ट है ये रेक्ट में भी ऐसे ही होगा, किसी भी फ्रंट एंड में ऐसे होगा कि यहां तो हम सिंपल HTML बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। लो जी, एम्प्लॉय फोल्डर में गए, अब एम्प्लॉय वाले पेज पे या एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट पे काम करें। आगे यहां पे अब कैसा डिजाइन होगा, तो यहां पे क्या बनाते हो आप लोग, बोलो। टेप बनाओ, क्लास रो, रो में कितने कॉलम, 12। टेप क्लास कॉल हाइफन 9, याद करो अब तो। ये ना बोलना अभी ये भी नहीं समझा रहा है। एम्प्लॉइज लिस्ट क्लास कौन सी, टैक्स हाइफन प्राइमरी। आगे क्या लिखते हैं बोलो, टेप क्लास कॉल हाइपर 3, और यहां पे बटन, तो यहां बटन क्लास 3 का तो वही है, BTN हाइफन इन्फो, ठीक। और इसका साइज पूरा ले ले, तो क्या लिखोगे, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, याद है। अब इसके क्लिक में कहां जाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा पेज व्यू होते थे, तो यहां पे अलग से मैं मॉडल यूज करूंगा बूटस्ट्रैप के। अब ये पूरा याद रखना, ये जो फ्रंट एंड है इसमें सारा काम प्योर HTML और बूटस्ट्रैप से होगा। तो अब यहां पे डेटा हाइफन टारगेट, और एक हम लोग बनाएंगे मॉडल, उसका नाम मैं ये रख दूंगा न्यू मॉडल, AN लिखा है। ये न्यू मॉडल कोई कीवर्ड नहीं है, ये मॉडल का आईडी है जो नीचे मैं बनाऊंगा। मॉडल क्या है, ये पॉपअप में ओपन होगी एक पेज। जो आप प्रोजेक्ट बनाते थे उसमें हम कार्ड यूज करते थे, जितने प्रोजेक्ट में डिजाइन नहीं मिलते थे संदीप सर से, वो कार्ड, हेडर, कार्ड, फुटर, कार्ड, बॉडी। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ मॉडल, मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, मॉडल बॉडी। दोनों में फर्क क्या है, वो पेज पे रहता है, ये पॉपअप। तो मैंने यहाँ पॉपअप के लिए डाटा टारगेट, ये कीवर्ड है। उसके बाद डेटा हाइपर टॉगल, और ये है क्या, एक मॉडल बनेगा। क्या बनेगा ये बच्चे, मॉडल। और यहाँ पे नीचे आगे, और यहाँ पे क्या लगाओगे, क्लास कौन सी, FA हाइपर क्या आएगा, प्लस। और वही अब ये ना बोलना क्या लिखा, न्यू एम्प्लॉय।
बस ये डाटा टॉगल डाटा टारगेट, टॉगल में तो बता दिया क्या है, मॉडल, मॉडल वो है जो पॉपअप में ओपन होगा। अभी मॉडल बनाना है तो आप यहां नजर मारो, ये देखो आ गया, ये देखो एम्प्लॉयज लिस्ट आ रहा है और ये आ गया, प्लस आ गया तो फॉर्मेशन, इसमें FAS नहीं होता, FAFA देखा होगा आपने, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये बिल्कुल साइड में आ रहा है, थोड़ा इसको ठीक कर। कैसे ठीक करोगे, थोड़ी हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पे, एडिंग, लॉजिक एडिंग दे दी और मार्क, और अब आप नजर मारो, ठीक, अब ठीक आ गया, लॉजिक एक, तो डिजाइन थोड़ी चेंज होते हैं, पाइथन में बढ़ते हैं ये, बस ये डाटा डाल के डाटा, ये थोड़ी सी नई चीज है जो लोग पढ़े लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे टेप क्लास रो और बॉर्डर दे, या कंटेनर बनाना है वो भी बना सकते हैं, देखते हैं डिजाइन में क्या है। फिर क्या बनाते हैं, टेबल क्लास, याद आ गया, टेबल, और यहां पे हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन कुछ भी ऐसे मैंने ये दे दिया, और यहां पे टेबल एडिंग, टेबल रो। अब देखो कम टाइम में कितना लिख पा रही है, और यहां क्या क्या एडिंग होंगे बोलो, एम्प्लॉय का ही बना रहे हैं तो हम इसमें एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, सैलरी और एक्शन, एड्रेस, सैलरी और क्या आएगा बोलो, एक्शन, ये तो बिल्कुल साइड में आ गया, तो इसको क्या बना दो बोलो, अगर मैं इसको बना दूं, कंटेनर बनाते थे ना हम लोग, और यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर, पहले ये देखो क्या डिजाइन ठीक लग रहा, आ गया, और ये दे दो पैडिंग ताकि टेबल थोड़ा सा, तो यहाँ पे पैडिंग दे दी और मार्क, ठीक, अब ये बढ़िया बन गया, एक आता ही था। अभी ये आपने क्या किया, अब इसमें सिर्फ अगर आपको लिखनी है तो 2 लाइन है, डाटा टारगेट और डाटा मॉडल, बाकी कोड अगर आप बोलो मुझे लिखना पड़ रहा और तो बड़ी बेइज्जती है। अब टी बॉडी में क्या आएगा बोलो, डेटा, लेकिन ये डाटा आएगा टेबल से, ये मेन चीज है, उसके लिए फिर बैकएंड आना चाहिए। आज में होता है, फिर मैं फ्रंट एंड ही करता हूँ, तो फ्रंट एंड का डिजाइन ही बनते हैं, डाटा तो बैकएंड से आएगा, तो उनको सिर्फ इतना ही पता होता है एपीआई को कैसे कॉल करना और यूज करना। इस बात से हम दोनों काम कर रहे हैं, एपीआई बनाने आती है, समझ आया नहीं, हम वो काम भी कर लेंगे, ये वाला तो हम साथ में सीख रहे हैं। तो हम फ्रंट एंड डेवलपर भी हैं और बैक एंड भी हैं और फुल स्टैक भी हैं, तो ये चीज का ध्यान देना है। जो कहता है मैं फ्रंट एंड हूं, इसका मतलब कोडिंग से डर गया, वो सिर्फ यही चाहता है एचटीएमएल बनाता रहा हूं, ठीक। अब आप लोग अब ये जो काम कर रहे हैं, ये एचटीएमएल वाले को आती है चीज, बस हमारे माइंड में एक अलग कंसेप्ट है एपीआई जो उसको नहीं पता। अब टी बॉडी में अभी मैं ऐसे स्टैटिक डेटा डाल देता हूं, ऐसे बाद में हम इस डेटा को डिलीट करके टेबल से लाए, तो अभी हम फ्रंट एंड पे डिजाइन ही बना रहे हैं,
क्या बना रहे? डिजाइन। क्या लिखेंगे? टीडी। यहां पे नेम लिख दिया जी आपने, नेम। उसके बाद एड्रेस लिख दिया। उसके बाद बोलो सैलरी। उसके बाद यहां पे बटन, क्लास, बीटीएल हाइपर, सक्सेस। ये समझ आ गया? तो पढ़ना ही नहीं। क्लास, बीटीएल, ये एडिट का बटन है बच्चों। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कहां जाना है? डेटा टारगेट, और एक मॉडल और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एडिट मॉडल। ईएल लिख रहा हूं, ईएल मॉडल, ईएल होता कोडिंग वाला, एएल वाला होता डिजाइनिंग। आगे बात, मॉडल जो है स्पेलिंग फर्क है ना, जो क्लासी वाले का ईएल लिखते, अभी इसमें क्या लिख रहा हूं? डेटा टॉगल, ये मॉडल कीवर्ड है। ठीक, आगे, और ये है आपका एडिट का, क्या लिखेंगे? एफ ए हाइफन एडिट, और यहां पे वो नहीं, बटन यही लगाना है। तो ये एडिट का हो गया। ऐसे ही हम एक और बटन लगाएंगे, कौन सा? सोचो, बीटीएन हाइफन डेंजर। ठीक, और ये आपका किसका होगा? डिलीट का। इसके क्लिक में बाद में कुछ कोड लिखना है, जब लिखेंगे तब देखेंगे। यहाँ फॉन्ट ऑप्शन तो अप्लाई कर ही देना, एफ हाइफन क्रैश। इसमें ऑल्ट की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती। नजर मार लेते हैं डिजाइन पे, और देखो एक रिकॉर्ड आ गया, बीच में थोड़ा गैप चाहिए। लो, अब यहाँ पे किसी में भी एक मार्जिन दे। जब आप ऐसे लिखते हो तो मार्जिन 1, ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अगर आपको राइट से चाहिए या लेफ्ट से, तो यहाँ पे ML लेफ्ट, MT टॉप, ऐसे। तो आगे ना गैप। ठीक, तो इस तरह से ये तो स्टैटिक डेटा है, बाद में ये डिलीट करके इसको रिप्लेस करेंगे विद डेटाबेस। ठीक, अब आपका ये टीआर, यानी अब आपको बच्चे एपीआई का जमाना आजकल पता होना चाहिए। इसलिए अब हमारी कुछ दिनों से प्रैक्टिस एपीआई के साथ है, नोटिस किया होगा। तो एक और टीआर टैग पेस्ट कर दिया, और यहां पे क्या किया? सिर्फ मैंने नेम चेंज किया है, विकास कुमार और सैलरी, और ये देखो 2 रिकॉर्ड। ठीक, तो अभी जो है ये सिंपल एचटीएमएल और बूटस्ट्रैप है, इसमें कुछ भी सीखने वाला नहीं है। डाटा टारगेट और डाटा टोकन, बाकी चीजें अगर आप बोला जाए हम पहले प्रैक्टिस करनी है, असली एप्लीकेशन तो बनानी है। इसमें भी एक एप्लीकेशन बनेगी और इसमें भी आपको काम मिलेगा। ठीक, तो ये देखो ये एक रो बन गई, बस एक बना ली, सेम ही बच्चे दूसरी भी, बाकी सेम ही आप बना ली, ऐसे ही लुक लगी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये चाहता हूं न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करें, एक मॉडल हो जिसका आईडी दूंगा न्यू मॉडल। ठीक, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लास्ट में बाहर आ। ठीक, और ये आपने लिख दिया, इसके लिए है ये न्यू एम्प्लॉय, और एडिट एम्प्लॉय।
ठीक। अब यहां पे अब मैं बूटस्ट्रैप से क्या उठाऊंगा? मॉडल। अब आपको पता चलेगा जो आपको संदीप सर देते थे वो कहां से बनते हैं, नेविगेशन बार पता चलेगी कैसे बने। अब मॉडल कार्ड भी आएंगे आगे। तो अब क्या करो आप लोग? बूटस्ट्रैप सर्च कर लेना, बूटस्ट्रैप मॉडल। तो मैंने बूटस्ट्रैप नैप बार सर्च किया था तो ये आया होगा। अब इसी बूटस्ट्रैप में तो यहां सर्च में लिख लो, क्या लिखोगे? मॉडल। लो जी, मॉडल पे क्लिक किया, आगे ये देखो आगे लिखा हुआ मॉडल। तो ये बूटस्ट्रैप के मॉडल बने हैं, अलग अलग हैं, जो आपको ठीक लगता। जैसे ये देखो, मैंने वैसे ये यूज करना है। ये मॉडल हेडर है, ये बटन लगे हैं, दैट इज मॉडल फुटर एंड दिस इज योर मॉडल बॉडी। तीन पार्ट होते हैं, हेडर, फुटर और बॉडी। मॉडल के डिजाइन बच्चे अलग अलग हैं, नीचे देखना नजर मारो। ये देखो, किसी को सिर्फ ये चाहिए इस तरह से, ये देखो ठीक, मुझे ये वाला ही है। इसी तरह से ये देखो, ये देखो ऐसा चाहिए, ठीक, अलग अलग है। ये देखो इसका थोड़ा सा अलग है, ये देखो यहाँ पे मतलब कौन सा मॉडल आपको पसंद है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन्होंने उसी मॉडल को बार बार चेंज किया हुआ, तो हम उसी को करते हैं जो हम शुरू वाला था। ये फर्स्ट वाला उठा लो, कैसे? ये इसकी HTML है, क्या करो? बच्चे याद रखना, बूटस्ट्रैप से सिर्फ स्ट्रक्चर मिलता है, अंदर काम हमें करना पड़ता है, हमारी समझ का होता है। आप बोलोगे बूटस्ट्रैप का फायदा है, सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे देखो, ये वाला चाहिए कॉपी की, और इसको कॉपी करके प्रोजेक्ट में जाओ, जहां न्यू एम्प्लॉय के लिए कमेंट बना के लिखा हुआ, इसके नीचे इसे पेस्ट हो गया। और ये देखो, ये डिव लग गया। बस आप इसका एक चीज ऐड करो, पहले आईडी, और इसका नाम क्या दो? न्यू मॉडल। और ये न्यू मॉडल क्यों दिया? जो ऊपर न्यू एम्प्लॉय वाला बटन है, वहां डाटा टारगेट में क्या लिखा हुआ? डाटा टारगेट होता कहां पे जाना है। ये देखो, ये है ना न्यू एम्प्लॉय, डाटा टारगेट में क्या लिखा हो? हैश क्यों लगाते हैं बताया हो। आईडी से अगर एक्सेस करना हो तो क्या लगता है इसमें, जावास्क्रिप्ट वगैरह में हैश लगा हुआ है, तो इसका आईडी है। कुछ और रखोगे तो नहीं मिलेगा। ये देखो अभी इसके आउटपुट नजर आए, न्यू एम्प्लॉय। अब देखो ना, हम कितना इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। नॉर्मल बंदा अगर पहली बार पढ़ रहा हो, 3-4 दिन का काम है, उसे पहले बूटस्ट्रैप भी नहीं पता, क्या क्लास होती, टैक्स आइकन, जो रो क्या होती, कॉलम 9, 12, ये वो जो टेबल, हम ये कम टाइम में क्यों सीखे? हमें ये सब पहले पता था। जो एमपीसी में व्यू बनाते थे ना, वही बनाना हमने बस। ये देखो आ गया पॉपअप में। अब मैं चाहता हूं यहां लिखा है न्यू एम्प्लॉय, यहां पे आ जाए टेक्स्ट बॉक्स, नेम, एड्रेस, सैलरी, और ये हो गया सेव और क्लोज। लो जी, कितना बढ़िया आ गया न्यू मॉडल। जैसे ये मॉडल टाइटल है, इसको क्या कर दो? बोलो न्यू एम्प्लॉय। अब देख लो यहां पे गए, क्लिक किया, आ गया न्यू एम्प्लॉय। आप चाहते हो हेडर का कलर अलग करना है, लो जी, ये हेडर लिखा रहा है बीजी हाइफन, क्या आएगा? इन्फो। ये देखो आ गया। ये जो टाइटल है न्यू एम्प्लॉय, टेक्स्ट वाइट करना है, ये न्यू एम्प्लॉय क्या लिख दो? टेक्स्ट हाइफन वाई। ये देखो क्लिक किया, आ गया, ठीक। ये आप लिखो टाइटल चेंज किया।
ये लाइन, बाकी अपने आप पता चल जाएगा कि हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट फाइल, इतना तो याद आ ही जाता। क्लास वही है पीजी, पीजी हाइफन, बस आप समझिए, पीजी हाइफन डेंजर भी चलता है, सक्सेस प्राइमरी। अब आपको जो पुरानी पढ़ाई का भी जितना हम आगे पढ़ेंगे मजा आएगा। एक ये जो आ रहा है ना बच्चे, ये क्रॉस पता कहां से आ रहा है? ये है एम्परसेंट टाइम, तो क्रॉस नहीं आ रहा है ऐसे। मॉडल को क्लोज करने के लिए ये है डेटा हाइफन डिसमिस, क्लोज करना है। क्रॉस में यही हो रहा ना, क्लोज। जी अब ये मॉडल बॉडी में आ, यहां वही क्या करोगे, होम ग्रुप रो, 12 कॉलम, 4 कॉलम में लेबल, 8 में टेक्स्ट बॉक्स। लो ये मॉडल बॉडी देख लो, दिस इज योर मॉडल हेडर। ये मॉडल हेडर शुरू हुआ यहाँ पे, और ये मॉडल हेडर क्लोज हो गया, और ये है मॉडल बॉडी। अब यहां पे आप लोग आगे डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, बन गई रो। पहले लेबल ये दे दिया, क्लास कॉल हाइफन को, और ये नेम लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे, नेम। 4 कॉलम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार नजर मार लेते हैं नेम आ रहा है कि नहीं, आ गया। हेडिंग ही है, उसके बाद यहां पे बच गए, ऐसे भी लिख सकते जो हम लिखते कॉल हाइफन ए, उसको भी डिप में डाल सकते थे, बट ऐसे भी लिख सकते हो। और 8 कॉलम में क्या आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहां पे नेम। ये नेम जरूर देना बच्चे, इससे हम इसको एक्सेस करें तो डुप्लीकेट नहीं होगा। कोशिश करें नेम वो दे जो मॉडल बैकएंड से आएगा। जैसे एम्प्लॉय का नेम का कॉलम क्या दिया हुआ होगा, हमने नेम देते हैं ना, कोशिश करनी है, मतलब कहने का ये। और उसके बाद क्लास कौन सी, होम हाइपर कंट्रोल, उसके बाद प्लेस होल्डर, वैसे थोड़ा बहुत एंटर नेम, और ये इनपुट टैग आपने क्लोज। एक बार डिजाइन पे नजर मारोगे पता चल जाए, ठीक लग रहा है, एंटर नेम क्लिक करोगे ये हट जाता है। अब एक और चीज, मैं चाहता हूं इस लेबल पे जैसे क्लिक करूं ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस सेट कर दे, तो उसके लिए क्या करोगे, इस टेक्स्ट बॉक्स का आप आईडी दो पहले, क्या दोगे, आईडी, जैसे मैंने दे दिया txt नेम। और ये जो लेबल है इसकी प्रॉपर्टी होती है 4 या HTML4 भी होता है, और यहां पे दे दिया txt नेम। इसका फायदा अभी देखोगे, जैसे मैं नेम पे क्लिक करूंगा वो देखो कर्सर अपने आप किस पे आ गया, इसका आईडी दिया, ये
ये चीज भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये था, ये एक फॉर्म ग्रुप आपका बन गया। अब ऐसे ही एक और फॉर्म ग्रुप बनाओ, किसके लिए? एड्रेस के लिए। एक लिख लो बच्चे पूरा, ये एड्रेस और सैलरी। फर्क एक होगा, सैलरी में टाइप नंबर देंगे, सैलरी में जो टाइप देंगे वो क्या होगी? नंबर। अभी हम सिंपल प्योर एंगुलर, और एंगुलर में प्योर एचटीएमएल और बूटस्ट्रैप ही चल रहा है। अभी एंगुलर में तो सिर्फ स्ट्रक्चर यूज हुआ है। बॉडी समझ आ गया ना? मॉडल बॉडी अंदर तो अपना लिखना कोड, एक अंदर तो अपना ही है, तो यही हम नीचे इसके कोड लिखते। एक एक अब यहां पे ये कॉपी किया और यहां पे ये पेज, और नेम के बाद एड्रेस txt, एड्रेस और आईडी, एड्रेस, टेक्स्ट, नेम क्या दियोगे? एड्रेस, और एंटर क्या लिखोगे? एंटर। नेम, एड्रेस, एक। अब इसी तरह से यही फिर सैलरी के लिए चीजें रेलवेट चेंज करनी, पता लग गया होगा। यहाँ पे यही पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे txt क्या चेंज करोगे? सैलरी, एड्रेस की जगह बोलो सैलरी, और यहां पे txt सैलरी। यहां पे बस ये चीज याद रखना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या चेंज करना है? इनपुट टाइप नंबर। और यहां पे सैलरी और एंटर सैलरी। एक ये है ना इनपुट टाइप नंबर का एक, तो ये अपने आप आपका लो जी, ये लिख लो, बस हो गया। तीन लगाने थे, नेम, एड्रेस और सैलरी। एम्प्लॉय आईडी अपने आप जनरेट होगा,
वाक्या शब्द सेम जो एमपीसी में व्यू है, थोड़ी बहुत तो बॉर्डर्स कार्य पॉपअप में ओपन हुआ और क्या हुआ